हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल नॉलेज हब में। तो आज हम यहाँ पर इमोशनल डेवलपमेंट थ्योरी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो अक्सर सीटेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इमोशनल डेवलपमेंट रिफर्स टू कि जो इमोशनल डेवलपमेंट है इसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए फिजिकल ग्रोथ, शारीरिक विकास। ऑप्शन बी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन सी डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस, संवेगों का विकास। ऑप्शन डी भाषा का विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है ये एक डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। सेकंड क्वेश्चन, इमोशंस ऐड कलर्स टू लाइफ, हु सेड दिस कि जो इमोशंस हैं हमारे जीवन में रंग भरता है, ये किसने कहा है। ऑप्शन ए बार्टसन ने, ऑप्शन बी रैथस ने, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी पियाजे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी रैथस है। थर्ड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वाटसन अ चाइल्ड इज़ बॉर्न विद हाउ मैनी बेसिक इमोशंस कि जो वाटसन है उनके अकॉर्डिंग चाइल्ड कितने इमोशंस के साथ पैदा होता है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो वाटसन के अनुसार इन्होंने 3 इमोशंस बताए थे, प्रेम लव, क्रोध और रोना मतलब क्राई। बच्चे को 3 इमोशंस आते हैं जन्मजात से। तो टोटल इन्होंने 3 बचाए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है 3। अब यहाँ पे पूछा है कि जो वाटसन है उनके अकॉर्डिंग कौन कौन से 3 इमोशंस बताए हैं। तो मैंने पिछले वाले ही उसमें बताया कि कौन कौन से 3 इमोशंस बताए हैं उन्होंने, वही आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए फियर जॉय लव कि भय खुशी प्रेम। ऑप्शन बी फियर रेज लव यानी डर क्रोध प्रेम। ऑप्शन सी एंगर सैडनेस हैप्पीनेस, क्रोध दुख खुशी। ऑप्शन डी लव प्राइड शेम, प्रेम गर्व लज्जा। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी फियर यानी डर, रेज यानी क्रोध, लव। ये 3 इमोशंस है जो वाटसन ने बताए हैं। बच्चा जन्म के साथ ये 3 इमोशंस लेकर पैदा होता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड इमोशंस ऐड कलर टू लाइफ कि जो इमोशंस हैं लाइफ में रंग भरते हैं, ये किसने कहा है। ऑप्शन ए वाटसन ने, बी रैथस ने, ऑप्शन सी पियाजे ने, ऑप्शन डी स्किनर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी रैथस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स लैग थ्योरी स्टेट्स दैट कि जो जेम्स लैग्स थ्योरी है वो उनके अनुसार क्या चीज़ है। ऑप्शन में से बताना है कि वो थ्योरी क्या फॉलो करती है। कि ऑप्शन ए इमोशंस कम्स फर्स्ट कि जो इमोशंस होते हैं पहले इमोशंस आते हैं। ऑप्शन बी बॉडी रिएक्शन कम्स फर्स्ट कि शारीरिक प्रतिक्रिया जो बॉडीली फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं वो पहले होते हैं। ऑप्शन सी बोथ ओकर टुगेदर के दोनों साथ में होते हैं। ऑप्शन डी कॉग्निशन कम्स फर्स्ट की जो कॉग्निशन है संज्ञान है वह पहले आता है। तो इसमें बताओ कौन सा इनके अकॉर्डिंग कौन सी थ्योरी में कहा गया है कि कौन जेम्स लैग थ्योरी में क्या कहा गया है इनके हिसाब से कि कौन सा स्टेट इनमें से फर्स्ट आता है, यानी इमोशंस आता है पहले या फिर शारीरिक प्रतिक्रिया आते हैं या फिर दोनों एक साथ या फिर सबसे पहले कॉग्निशन आता है। तो ये बताना है, बताओ। तो इस थ्योरी के हिसाब से है जो बॉडी रिएक्शन होते हैं वो फर्स्ट आते हैं कि बॉडी रिएक्शन कम्स फर्स्ट कि पहले शारीरिक प्रतिक्रिया होती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पे आप शॉर्ट में देख सकते हो, मैंने शॉर्ट में लिख रखा है कि किस में कौन से अकॉर्डिंग किस थ्योरी में क्या चीज़ फर्स्ट आता है। तो जेम्स लैग के अनुसार पहले बॉडी चेंजेस फर्स्ट आते हैं, शारीरिक प्रतिक्रिया। और कैन एंड वार्ड के अकॉर्डिंग बॉडी और इमोशंस दोनों साथ में होते हैं। और स्केचर सिंगर के अनुसार है कि जो बॉडी है थिंकिंग है इन दोनों के साथ में होता है, यानी इन दोनों के दोनों के जोड़ से होता है।
फिर है लजारस थ्योरी। इसमें थिंकिंग को पहले रखा जाता है कि पहले इंसान सोचता है फिर उस पर रिएक्ट करता है। जैसे इंसान के सामने एक डॉगी आ रहा है तो सोचेगा पहले कि इस डॉगी से मुझे खतरा है, तो खतरा है तो उसको डर लगने लगेगा। तो इसमें इंसान ने पहले सोचा फिर उसको जो फिज़िकल जो प्रतिक्रिया आ रही है बाद में आई है। तो पहले थिंकिंग फर्स्ट की उसने, देन उसने फिज़िकल रिस्पॉन्स दिया कि उसको डराने लगा। 7th क्वेश्चन, कैनन बार्ड थ्योरी से, जो कैनन बार्ड थ्योरी है वो क्या कहती है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए बॉडी रिएक्ट्स फर्स्ट, कि पहले शारीरिक प्रतिक्रिया करता है बॉडी। फिर है कॉग्निशन कम्स फर्स्ट, कि पहले संज्ञान आता है। या फिर जो इमोशंस हैं और बॉडी है दोनों एक साथ होते हैं, ऑप्शन डी। या फिर जो इमोशंस हैं इसका बॉडी से कोई संबंध नहीं है। तो इस थ्योरी में कहा गया है जो इमोशंस हैं और बॉडी है उन दोनों में साथ में प्रतिक्रिया होती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। 8 क्वेश्चन, सेक्टर सिंगर थ्योरी इज़ ऑल्सो कॉल्ड, कि जो सेक्टर सिंगर थ्योरी है उसको हम दूसरे नाम से और किससे जानते हैं। ऑप्शन ए लर्निंग थ्योरी, अधिगम सिद्धांत। ऑप्शन बी टू फैक्टर थ्योरी, द्विकारक सिद्धांत। ऑप्शन सी ट्रेड थ्योरी, गुण सिद्धांत। ऑप्शन डी ड्राइव थ्योरी, प्रेरणा सिद्धांत। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी टू फैक्टर थ्योरी। फिर है 9th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेक्टर सिंगर इमोशनल डिपेंड्स ऑन, कि जो सेक्टर सिंगर है इनके अकॉर्डिंग इमोशंस किस पर डिपेंड होता है, मेमोरी पर, केवल स्मृति पर। ऑप्शन बी जो भी फिजिकल उत्तेजना होती है उन पर, साथ में संज्ञान कॉग्निशन पर। ऑप्शन सी आईक्यू ओनली, केवल बुद्धि लब्धि। ऑप्शन डी ऑब्जर्वेशन ओनली, केवल अवलोकन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, फिजियोलॉजिकल जो उत्तेजना होती है वो होता है और कॉग्निशन। आप इसमें देख सकते हो, ये मैंने थ्योरी वाले वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया था। अगर आपको ये अच्छे से समझना है तो इस वाली थ्योरी में जाकर देखें। यहाँ पर हम बस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो जेम्स लैग थ्योरी है उसमें बताया गया है कि सामने स्टिमुलस होता है, उसको देखकर हमारे में शारीरिक परिवर्तन होता है। फिर हमारे में संवेग यानी इमोशंस आता है कि सांप देखा वो स्टिमुलस है, दिल तेज़ धड़कने लगा तो ये हमारा जो फिज़िकल चेंज हो रहा है, बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहा है वो, और दिल धड़कने से पता चल रहा है डर का महसूस हो रहा है। और जो सेकंड है कैनन बार्ड थ्योरी, इसके हिसाब से कि जो हमारे सामने कोई स्टिमुलस है, जैसे सांप देखा फिर डर लगा, साथ ही दिल भी धड़कने लगा, यानी हमने स्टिमुलस देखा, स्टिमुलस के साथ ही हमारे में शारीरिक परिवर्तन और इमोशंस दोनों साथ में हुआ। और जो सेक्टर सिंगर के टू फैक्टर थ्योरी है इसमें बताया गया है कि मान लो शारीरिक उत्तेजना होती है सामने प्लस संवेग, ये दोनों शारीरिक उत्तेजना होती है और कॉग्निशन, ये दोनों संवेग पर निर्भर करता है यानी इमोशंस पर। कि दिल तेज़ धड़क रहा है, यदि आप सोचते हैं कि अगर आपका दिल तेज़ धड़क रहा है, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा दिल इसलिए तेज़ धड़क रहा है मुझे खतरा है, तो आपको डर लगेगा। अगर आपका दिल तेज़ धड़क रहा है, आप सोच रहे हो कि मैं प्रतियोगिता जीतने वाला हूँ, तो आपके अंदर उत्साह के भाव आएंगे, इमोशंस आएंगे। तो ये है अकॉर्डिंग टू सेक्टर सिंगर टू फैक्टर थ्योरी। और लजारस के हिसाब से है कि डॉगी है आपकी ओर आ रहा है तो आप सोचने लगते हो कि इससे मुझे खतरा है, तो आप डरने लगोगे। अगर आप सोचो कि नहीं डॉगी तो मुझसे प्यार करने आ रहा है, मेरे साथ खेलने आ रहा है, तो आपके अंदर और ज़्यादा हैप्पीनेस के भाव आएंगे। तो इसमें यही है। 10th क्वेश्चन है कि हु प्रपोज्ड कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी, कि जो कॉग्निटिव सिद्धांत के मूल्यांकन सिद्धांत है ये किसने दिया है। ऑप्शन ए बार्टसन ने, ऑप्शन बी रिचर्ड लजारस ने, ऑप्शन सी डैनियल गोलमैन ने, ऑप्शन डी विलियम जेम्स ने। तो ये दिया है ऑप्शन बी रिचर्ड लजारस ने। फिर है 11th क्वेश्चन, इमोशनल इंटेलिजेंस वाज पॉपुलराइज्ड बाय, कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो किसके द्वारा पॉपुलर हुई है, लोकप्रिय हुई है। ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी डैनियल गोलमैन, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी ब्रूनर। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी डैनियल गोलमैन।
क्योंकि इन्होंने ही इस थ्योरी को सबसे ज़्यादा पॉपुलर करने में आगे योगदान दिया है अपना, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन रिसर्च किया है इस पर। फिर 12th क्वेश्चन है इमोशनल इंटेलिजेंस इंक्लूड्स, कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है उसमें क्या इंक्लूड होता है, ऑप्शन में से बताना है। ऑप्शन ए सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। ऑप्शन बी एम्पैथी, सहानुभूति। ऑप्शन सी सेल्फ रेगुलेशन, आत्म नियंत्रण। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। 13 क्वेश्चन विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, कि निम्न में से कौन सा इमोशनल डेवलपमेंट का कंपोनेंट्स नहीं है। ऑप्शन है रिकग्निशन, पहचान। ऑप्शन बी एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति। ऑप्शन सी रेगुलेशन, नियमन यानी कंट्रोल। ऑप्शन डी डाइजेशन, पाचन। तो ये तो पता ही चल रहा है कि इमोशन में पाचन कहाँ से आएगा, ये तो शारीरिक रूप से हमारे बॉडी में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है डाइजेशन, पाचन। 14 क्वेश्चन इमोशनल डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है वो कब से स्टार्ट होता है। ऑप्शन ए स्कूल एज से, विद्यालय आयु से। ऑप्शन बी अडोलसेंस, किशोरावस्था से। ऑप्शन सी बर्थ, जन्म से। ऑप्शन डी अडल्टहुड यानी प्रौढ़ावस्था से। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी बर्थ, क्योंकि वाटसन ने भी बोला था कि बच्चे होते हैं जन्म से 3 संवेग लेकर पैदा होते हैं, तो उन्होंने जन्म से बताया था। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप बर्थ से ही टिक लगा सकते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। 15 क्वेश्चन विच फैक्टर मोस्ट इन्फ्लुएंसेस इमोशनल डेवलपमेंट, की जो ऑप्शन दिया है इनमें से कौन सा फैक्टर है जो इमोशनल डेवलपमेंट को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। ऑप्शन ए फैमिली, परिवार। ऑप्शन बी स्कूल, विद्यालय। ऑप्शन सी सोसाइटी, समाज। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। फिर है 16 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू जेम्स लैग थ्योरी इमोशंस इज कॉज्ड बाय, की जो जेम्स लैग है इनके अनुसार इमोशंस किसके कारण उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए मेमोरी, स्मृति। ऑप्शन बी बॉडीली चेंजेस, शारीरिक परिवर्तन। ऑप्शन सी इंटेलिजेंस, बुद्धि। डी लर्निंग, अधिगम। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी बॉडीली चेंजेस। 17 क्वेश्चन सिक्योर अटैचमेंट इज़ रिलेटेड टू, जो सुरक्षित सिक्योर अटैचमेंट है वो किससे संबंधित है या वो किसने दी है। ऑप्शन ए प्याजे, इनसे तो कॉग्निटिव थ्योरी रिलेटेड है, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी जॉन वॉल्वी। ऑप्शन सी स्कीनर। ऑप्शन डी फ्राइड। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी जॉन वॉल्वी। 18 क्वेश्चन विच साइकोलॉजिस्ट प्रोपोज्ड अटैचमेंट थ्योरी, की लगाव थ्योरी इनमें से किसने दी है। ऑप्शन ए एरिक्सन। ऑप्शन बी जॉन बॉल्वी। ऑप्शन सी ब्रूनर। ऑप्शन डी बंडूरा। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी जॉन वॉल्वी। 19 क्वेश्चन इमोशनल डेवलपमेंट हेल्प्स इन, कि जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है वो हमारी किस में सहायता करता है। सोशल एडजस्टमेंट में, सामाजिक समायोजन में। ऑप्शन बी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, व्यक्तित्व विकास। ऑप्शन सी लर्निंग, अधिगम में। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो बताओ इमोशनल डेवलपमेंट किस में हेल्प करता है। तो जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है हमारी सोसाइटी में हेल्प करता है, कि हम सोसाइटी में कैसे एडजस्ट करें। तो ऑप्शन ए में ही तो हेल्प करता ही करता है। ऑप्शन बी को गो थ्रू होते हैं, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है इसमें भी इमोशनल डेवलपमेंट हमारी हेल्प करता है, कि हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है कि किस सिचुएशन में हमें कैसे रिएक्ट करना है। ऑप्शन बी या खुद के इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। तो ये हमारी पर्सनैलिटी को भी काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करता है, डेवलप करता है। ऑप्शन सी लर्निंग में भी हम लाइफ में कुछ ना कुछ लर्न करते रहते हैं, तो लर्निंग में ऑलरेडी इमोशनल डेवलपमेंट हेल्प करता है। तो ए बी सी तीनों सही हैं, तो राइट आंसर डी है ऑल ऑफ द अबव। फिर है 20 क्वेश्चन विच इमोशन इज़ नॉट अ बेसिक इमोशन अकॉर्डिंग टू वाटसन, कि वाटसन ने जो 3 इमोशंस बताए हैं उनमें से कौन सा एक इमोशंस नहीं आता। ऑप्शन ए फियर तो उन्होंने बताया है।
ऑप्शन बी रेज क्रोध, ये भी आता है। ऑप्शन सी लव प्रेम, यानी डर भय, मतलब डर यानी भय, क्रोध लव, ये तीनों इमोशन बच्चे में जन्म से ही होते हैं, लेकिन जेलसी ईर्ष्या की भावना नहीं होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है कि इन्होंने 3 इमोशंस बताए हैं, फियर रेज लव, लेकिन इन्होंने जेलसी जैसे इमोशंस की बात ही नहीं करी है, आगे की स्टेज में की है, पर स्टार्टिंग में वर्ड से बच्चे में नहीं होता ये, अकॉर्डिंग टू वाटसन। यहाँ पे आप देख सकते हो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम में इनमें से कोई भी लाइन दे देता है कि ये वाली लाइन इनमें से किस लाइन को किसने कहा है। तो जो इमोशंस यानी जीवन में रंग भरता है, ये रैथस ने कहा है। वाटसन ने 3 इमोशंस बताए हैं, फियर एंग्री लव। और जो अरस्तु हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि अरस्तु ने भी बताया है कि कोई भी व्यक्ति क्रोधित, मतलब कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो उस वक्त सही माना जाता है कि जब वो सही टाइम पर सही व्यक्ति पर क्रोध कर रहा है और कैसे रिएक्ट कर रहा है, किसी पर्पस के लिए, बिना मतलब के लिए वो क्रोध ना कर रहा हो। ये सही होता है कि एनीबडी कैन बिकम एंग्री, डैट इज़ ईजी, कि कोई भी व्यक्ति आसानी से गुस्सा हो सकता है, ये ईजी है। बट टू बी एंग्री विद राइट पर्सन टू द राइट डिग्री एट द राइट टाइम, कि बहुत कम लोग होते हैं कि जो एकदम राइट पर्सन पे, कि जो इसने गलत काम किया है उसी पर ही गुस्सा हो रहा है, एकदम सही काम के लिए और एक सही समय पर और सही पर्पस के लिए, और भी राइट वे में, डैट इज़ नॉट ईजी। 21 क्वेश्चन, इमोशनल इंटेलिजेंस मेनली हेल्प्स इन, कि जो इमोशनल इंटेलिजेंट है मेनली किस में हेल्प करता है। ऑप्शन ए मैनेजिंग इमोशंस में, भावनाओं का प्रबंधन करने में। ऑप्शन बी इंक्रीजिंग हाइट में, कि हाइट को बढ़ाने में। ऑप्शन बी फिजिकल स्ट्रेंथ, शारीरिक शक्ति को बढ़ाने में। ऑप्शन बी हैंड राइटिंग, हस्तलेखन में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, मैनेजिंग इमोशन, यानी भावनाओं को कैसे मैनेज करना है, इमोशनल इंटेलिजेंस इसमें हमारी हेल्प करता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। फिर है 22 क्वेश्चन, विच क्लासरूम इज़ बेस्ट फॉर इमोशनल डेवलपमेंट, कि ऐसी कौन सी क्लासरूम है जिसमें इमोशनल डेवलपमेंट के लिए सर्वोत्तम यानी बेस्ट मानी जाती है। ऑप्शन ए फियरफुल क्लासरूम, यानी भयपूर्ण क्लास, यहाँ पे जहाँ पे सब बच्चे डर रहे हैं एक दूसरे से, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशंस हो रहा है कि डर का, तो ये तो बिल्कुल नहीं है, तो नेगेटिव है। पॉजिटिव क्लासरूम, ये पॉजिटिव है। ऑप्शन सी नॉइज़ी क्लासरूम, यानी जहाँ पे शोर हो रहा है क्लास में, वो वाली कक्षा इमोशनल डेवलपमेंट में हेल्प करती है, नहीं ये भी नहीं होगा, ये नेगेटिव है। ऑप्शन डी कॉम्पिटिटिव क्लासरूम, के बच्चों में आपस में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो रहा है, बच्चों में कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम की भावना है क्लासरूम में कि मैं आगे निकलूँगा, ये वाली, इसमें लड़ाई भी होने के चांस होते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि ए सी डी ये सभी नेगेटिव हैं, जो बी है वो पॉजिटिव जा रहा है, तो पॉजिटिव क्लासरूम इज़ द राइट आंसर। आप इसको देख सकते हो, एजुकेशन इम्प्लीकेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, जो पिछला वाला क्वेश्चन था ये इसी पे बेस्ड था। फिर है 23 क्वेश्चन, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट डेवलप्स, की पॉजिटिव जो रीइंफोर्समेंट हम क्लास में देखते हैं वो बच्चे में क्या डेवलप करता है। ऑप्शन ए फियर, ऑप्शन बी इमोशनल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी एंजाइटी यानी चिंता परेशानी, या फिर एग्रेशन यानी आक्रामकता, बच्चे आपस में लड़ाई करते आक्रामक हो जाते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी इमोशनल डेवलपमेंट। फिर है 24 क्वेश्चन, विच इज़ अ साइन ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी, कि इनमें से कौन सा साइन है जिसमें इमोशनल मैच्योरिटी दिखता है, संकेत है कि बच्चा इमोशनल रूप से मैच्योर हो गया है, तो उसमें कौन सा साइन दिखता है। ऑप्शन ए सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण, या फिर ऑप्शन बी क्रोध, ऑप्शन सी फियर, ऑप्शन डी जेलसी, जो एंगर है बात पर बच्चा गुस्सा हो जाएगा, तो ये तो इमोशनल मैच्योरिटी का हो ही नहीं सकता। ऑप्शन सी फियर, ये भी नहीं होगा कि बच्चा बार बार डरेगा, तो उसमें क्या मैच्योर हुआ हो। जेलसी, अगर दूसरे जल ही रहा है बच्चा, जेलस हो रहा है, ईर्ष्या की भावना आ रही है, तो इसमें बच्चा इमोशनल मैच्योर नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए है सेल्फ कंट्रोल। अगर बच्चा खुद को सेल्फ कंट्रोल करता है, कहाँ पर कैसे किस सिचुएशन में खुद को कैसे रिएक्ट करना है, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। तो इसमें भी इमोशनल मैच्योरिटी दिखती है कि बच्चा इमोशनल रूप से मैच्योर हुआ है, तो बच्चा सेल्फ कंट्रोल करने लगता है। फिर है 25 क्वेश्चन, विच कंपोनेंट्स मीन्स आइडेंटिफाइंग इमोशंस,
कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट्स हैं जिसमें ये दिखता है कि बच्चे ने खुद की मतलब भावनाओं की पहचान करने वाले को, मतलब खुद की जो इमोशंस हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहा है कि अगर मैं गुस्सा हूँ तो उसको पता चल रहा है हाँ मैं गुस्सा हूँ, अगर वो रो रहा है तो उसको पता चल रहा है मैं रो रहा हूँ। तो सिंपल खुद के इमोशंस को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो ऑप्शन ए रिकग्निशन पहचान, ऑप्शन बी एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति, ऑप्शन सी रेगुलेशन नियमन, ऑप्शन डी मैनेजमेंट प्रबंधन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है रिकग्निशन पहचान। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है रिकग्निशन पहचान। फिर है 26 क्वेश्चन, विच कंपोनेंट्स मीन्स कंट्रोलिंग इमोशंस, कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट्स है जिसका मतलब होता है कि खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना। ऑप्शन ए रिकग्निशन पहचान, ऑप्शन बी रेगुलेशन नियमन, ऑप्शन सी एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति, ऑप्शन डी कॉग्निशन संज्ञान। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी रेगुलेशन नियमन, यानी बच्चे अपने जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल कर रहे हैं। 27 क्वेश्चन, कॉग्निशन मीन्स, सिंपल है कि जो संज्ञान है कॉग्निशन है इसका मतलब क्या होता है। इसका ऑप्शन ए इसका मतलब फीलिंग्स यानी भावना, ऑप्शन बी थिंकिंग सोचना, ऑप्शन सी स्लीपिंग सोना, डी प्लेइंग खेलना। राइट आंसर है ऑप्शन बी थिंकिंग सोचना। फिर है 28 क्वेश्चन, विच थ्योरी सेज कॉग्निशन कम्स बिफोर इमोशन, कि ऐसी थ्योरी किस में कहा गया है, कौन सी थ्योरी में, कि सबसे पहले कॉग्निशन आता है, कि इमोशन से पहले कॉग्निशन आता है। ऑप्शन ए जेम्स लैग ने कहा है, ऑप्शन बी कैनर वार्ड थ्योरी में कहा गया है, या फिर लजारस थ्योरी में कहा गया है, या फिर ऑप्शन डी वाटसन थ्योरी में कहा गया है। तो ऐसा लजारस थ्योरी में हमने पढ़ा था, एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो मैंने समझाई थी, उसमें मैंने ऑलरेडी समझा दिया था कि जो कॉग्निशन होता है वो पहले इमोशन से पहले आता है अकॉर्डिंग टू लजारस थ्योरी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। फिर है 29 क्वेश्चन, इमोशनल डेवलपमेंट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है वो किससे इन्फ्लुएंस होता है। ऑप्शन ए फैमिली से परिवार, ऑप्शन बी स्कूल विद्यालय, सी सोसाइटी समाज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो इमोशंस होते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट होता है वो फैमिली से स्कूल से सोसाइटी से काफ़ी हद तक प्रभावित होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी है सभी। फिर है 30 क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन, द टीचर शुड एनकरेज चिल्ड्रन टू, कि जो टीचर है वो बच्चों को कैसे एनकरेज कर सकती है या प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन ए भावनाओं को दबाकर सप्रेस कर कर, ऑप्शन बी एक्सप्रेस इमोशन एप्रोप्रिएटली, की भावनाओं को उचित रूप से व्यक्त कर कर, ऑप्शन सी इग्नोर इमोशंस, की भावनाओं को इग्नोर करके, ऑप्शन डी हाइड इमोशंस, की भावनाओं को छिपाकर। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी एक्सप्रेस इमोशंस अप्रोप्रिएटली, कि बच्चा है अपने जो इमोशंस है अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा है, अभिव्यक्त कर पा रहा है, तो बच्चा अच्छे से क्लास में पढ़ पाएगा, एक दूसरे की भावनाओं को समझेगा, रिकग्निशन कर पाएगा, सेल्फ डेवलपमेंट कर पाएगा, साथ ही इमोशनल डेवलपमेंट कर पाएगा। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी है कि क्लास में बच्चों को उनके इमोशंस को एप्रोप्रिएटली वे में एक्सप्रेस करना सिखाना चाहिए और उनको प्रोत्साहित भी करना चाहिए। अब इसका 31 क्वेश्चन है, इसका आपको कमेंट में बताना है, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट सिक्वेंस अकॉर्डिंग टू इमोशनल डेवलपमेंट, कि इमोशनल डेवलपमेंट के अनुसार करेक्ट जो सीक्वेंस चल रहा है कौन सा है। तो ऑप्शन ए एक्सप्रेशन रिकग्निशन रेगुलेशन अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन बी रिकग्निशन अंडरस्टैंडिंग एक्सप्रेशन रेगुलेशन यानी सेल्फ कंट्रोल, ऑप्शन सी रेगुलेशन एक्सप्रेशन रिकग्निशन अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन डी अंडरस्टैंडिंग रिकग्निशन रेगुलेशन एक्सप्रेशन। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी है, कुछ समझ आया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।